अभी हम इसको यहाँ पर आ गए। तो कल हमने इसके अंदर कुछ थीम मैंने इंस्टॉल की थी, आपको बताता हूँ कि थीम को रिमूव कैसे करना होता है इसके अंदर से। ठीक है, तो थीम को रिमूव करने के लिए बहुत सिंपल है कि आप पहले जाएंगे यहाँ पे इसमें थीम्स में जाएंगे, और थीम्स में जाके जो थीम आपने इंस्टॉल की है उसको रिमूव कर दें इसके अंदर से। तो रिमूव वो तो एकदम तो नहीं होगी, क्योंकि हमें पहले कोई दूसरी थीम को एक्टिवेट करना होगा। जैसे ही दूसरी थीम को एक्टिवेट करेंगे तो पिछली वाली थीम्स ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाएगी। तो अभी मैंने अपनी पुरानी वाली थीम को एक्टिवेट कर लिया है, तो मैं यहाँ पर आके देखता हूँ तो ये जिस तरह की वेबसाइट आ रही थी वो सब खत्म हो जाएगा इसके अंदर से। ये देखिए, ठीक है, तो सब खत्म हो गया इसके अंदर से। तो मैंने जो अभी जो थीम मुझे इंस्टॉल करनी है वो मैंने ये वाली थीम इंस्टॉल की हुई है। ये देखिए, इसका नाम है मैक्स मैक्स पोर्टफोलियो के नाम से। ये थीम आप भी डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, कहाँ से करेंगे, कल मैंने आपको बताया था, ऐड थीम पे जाएंगे और मैक्स पोर्टफोलियो के नाम से उस थीम को डाउनलोड कर लें। इस पर क्लिक करके लिख दें मैक्स पोर्टफोलियो, ये आ गई थी। ठीक है ना, मैक्स पोर्टफोलियो के नाम से। तो ये मैंने तो खैर अभी डाउनलोड कर ही ली है, तो मैं इसको डायरेक्टली एक्टिवेट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से आ गया दोबारा से अपीरियंस वाले सेक्शन में, और अपीरियंस में आके ये रही वो मेरी थीम, इसको मैंने क्या कर लिया, एक्टिवेट। जैसे ही मैंने इसको एक्टिवेट कर लिया तो ये मेरे पास एक्टिवेट हो गई। लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दिया मैंने इसको यहाँ से। तो अब कैसे दिखाई देगा ये, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास ये थीम इस तरह से दिखाई दे रही है। ठीक है, अब इसको देखना ये है कि इस थीम को मैनेज कैसे करेंगे। तो मैंने यहाँ खोला हुआ है इसको, यहाँ से नहीं कर रहा हूँ मैं इसको, मैं यहाँ से कर रहा हूँ। यहाँ से मैं इसको कस्टमाइज करूंगा। तो जैसे ही कस्टमाइज करूंगा तो यहीं पर इसका थीम एडिटर खुल जाएगा, जहां से मैं इस थीम को पूरा का पूरा मैनेज कर सकूंगा। ओके, सबसे पहले यहाँ पर आ जाए। अब ये पूरा साइट का आपके थीम का पूरा कंट्रोल पैनल है जहां से आप इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले यू आर कस्टमाइजिंग, तो सबसे पहले साइट आइडेंटिटी, ये फर्स्ट ऑप्शन आता है इसके अंदर। आप यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप अपनी साइट का लोगो और ये सारी चीजें कर सकते हैं। सो अब आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं कि भाई अगर इसको हमें यहाँ पे लोगो लगाना है तो लोगो आएगा कहाँ से। तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहें। तो यहाँ पर आपने खोल लेना है, सपोज टू बी मैं खोल लेता हूँ यहाँ पे जेमिनी को, और यहाँ पे मैं जेमिनी को एक प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ। अब किस तरीके की वेबसाइट बना रहे हैं उसका लोगो इस पे बना लें। देखिए, बात ये है कि जैसे पैसे मिले वैसा काम करेंगे, जैसे पैसे मिलेंगे वैसा काम करेंगे। अगर आपको कॉन्सेप्चुअल लोगो देना है तो इलिस्ट्रेटर पे जाइए, और आपको किसी को लोगो चिपका देना है तो इस पे आ जाइए। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। या इससे बना के फिर इलिस्ट्रेटर पे उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि ये तो पीएनजी पे देगा। तो हम इसको कह रहे हैं क्रिएट लोगो फॉर माई पर्सनल, फॉर माई पोर्टफोलियो विद दिस नेम। जैसे हमने लिख दिया राशिद, राशिद डिजिटल सर्विसेज। ठीक है, क्लिक कर दिया। ये जब तक बना रहे हैं हम इधर चलते हैं। तो यहाँ पर हमने अपनी एक साइट का टाइटल रखना है, क्या होगा। तो मैं यहाँ रख रहा हूँ इसका नाम राशिद डिजिटल सर्विसेज, या डिजिटल सॉल्यूशंस, या सर्विसेज। चलो सर्विसेज रख लिया, अभी सोल्यूशन नहीं रख रहे, वरना सोल्यूशन के हिसाब से बनाना पड़ता। सर्विसेज, ठीक है, ये हमने दे दिया यहाँ पे। और यहाँ पे क्लिक करके देखिए अभी ये इसने बना के दे दिया। ठीक है, अगर मुझे लग रहा है ये सही है और ठीक है, और अगर मुझे लग रहा है नहीं तो मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है ना, एड टेक्नोलॉजी टच। ठीक है, ओके, ठीक है, दैट्स फाइन। ये मुझे लग रहा है सही है, तो मेरा लोगो तो तैयार हो गया। राशिद डिजिटल सर्विसेज। अब थोड़ा सा आगे जा रहा है, ये फिक्सिंग का इशू आ रहा है। ठीक है, इसको भी देखते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ चले जाते हैं। तो अब ऐसे मौकों पे हमें याद आएगा अपना वो जो सीखा था, क्या, फोटोशॉप। याद है, भूल गए। थोड़ा थोड़ा याद है, तो ये तो बेटा देखो, इससे तो फिर काम चलेगा नहीं। जो भूल जाएंगे वो वेस्ट हो गया सारा का सारा। ठीक है ना, मैं इसको उसमें भी ले जाता कैनवा में, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे एडजस्ट भी करना है ना इसके अंदर। तो बेटा ये तो चीजें याद रखनी, जब भी तो तुम्हें मैंने कहा था ना कि देखो ये सारी चीजें सीखने के बाद ही आप ये चीजें कर सकते हैं, वरना फिर मोहताज रहेंगे किसी का। तो मैंने यहाँ पे चलेगा क्लिक किया, डबल क्लिक करके इसको खोल लिया। और यहाँ पे मेरा देखो ये थोड़ा सा खराब हो रहा था, तो इसको मैं सही कर लेता हूँ।
तो ये डिजिटल सर्विसेज इसमें से निकालना है मुझे, तो कैसे निकालेंगे? तो उसके अंदर थोड़ा सा खराब हुआ होगा। तो सर्कल खराब हो जाएगा। जस्ट टेक्स्ट, इस पर थोड़ा सा टाइम लग रहा था इसलिए मैंने इस पे कर लिया। नहीं कर पा रहा है, इससे ज्यादा नहीं कर पा रहा है, ये समझ नहीं आ रहा इसको। अब इसमें तो थोड़ा सा लगेगा टाइम, और अभी हम उस पर ज्यादा काम करना चाह रहे हैं। फिलहाल चलो अभी इसको यहाँ पे ले जाके इसका बैकग्राउंड हम फिलहाल रिमूव कर देते हैं। ये बैकग्राउंड मैंने इसका रिमूव कर दिया, और ये अंदर वाले हिस्से भी इसके रिमूव कर दिया। लेकिन इसके बैकग्राउंड के रिमूव करने से जो इसके जो मामला थे थोड़े से सही है, हल्के हो गए, लेकिन थोड़े से ठीक है, चलेंगे। फाइल में जाके इसको सेव एज कर दिया मैंने, और यहाँ से इसको पीएनजी में रख के राशिद के नाम से सेव कर दिया, राशिद सर्विसेज के नाम से। ठीक, लोगो पीएनजी फाइल सेव हो गई हमारी, ओके कर दिया हमने यहाँ पे। अब उसको यहाँ पे लोगों के तौर पे ऐड करना है, तो यहाँ पर आ गए इस जगह पे कस्टमाइज पे, और यहाँ से इसको कर दिया चेंज लोगो। चेंज लोगो करके पहले हम इसको अपलोड करेंगे अपनी लाइब्रेरी के अंदर, सेलेक्ट कर लिया इसको यहाँ से, और फिर हम चले गए यहाँ से डाउनलोड्स में, और फिर इसको यहाँ से ऐड कर लिया। ऐड होने के बाद यहाँ पे क्लिक कर दिया और उसको सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद इसको क्रॉप नहीं करना, स्किप कर देंगे यहाँ पे। तो ये आपका लोगो यहाँ पे अपडेट हो गया। ठीक है, तो जल्दी से ये चीज़ इस तरह से क्रिएट की जा सकती है। और फिर मजीद इसमें जो भी एडिटिंग वगैरह वो भी आप कर सकते हैं। लाइक जैसे कि ब्लैक के ऊपर ब्लैक वो हाईलाइट नहीं हो पा रहा, तो इसको वाइट करना पड़ेगा हमें। थोड़ा टाइम होगा तो हम इसका ये भी कर सकते हैं कि इसको यहाँ से लेके पलट के यहाँ लगा देंगे, और इसको दोबारा से लिख देंगे। ठीक है, मैं आइडिया दे रहा हूँ कि ये वाला जो है एरिया है, इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करके पेस्ट करेंगे, रोटेट करके यहाँ पे लगा देंगे, और इसी के ऊपर तो इसको हटा के दोबारा यहाँ पे सेट करके ऐसा लिख सकते हैं। तो इस तरह हमारा अच्छा सा लोगो क्रिएट हो सकता है, थोड़ी सी एडजस्टमेंट के बाद। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पे टैग लाइन लिखनी है अपनी। आप टैग लाइन लिखनी है, जो सपोज टू भी क्या लिखेंगे। अगर आप टैग लाइन नहीं लिखवाना आ रही तो इसको कह दे क्रिएट अ टैग लाइन फॉर राशिद डिजिटल सर्विसेज। तो ये आपको एक क्रिएटर टैगलाइन बना देगा। कह रहा है कि पावरफुल योर डिजिटल टुमारो, द फ्यूचर ऑफ इंजीनियर्ड इनोवेटिव डिजिटल सॉल्यूशंस। ये मुझे ज़्यादा लग रहा है, तो इसको मैंने ऐसे कॉपी कर दिया और यहाँ पे ले जाके अपनी वो टैगलाइन को ऐड करा दिया। तो देखिए वो टैगलाइन यहाँ पे नीचे आ गई। ठीक है, अब अगर आपको यहाँ पे से ये काम कंप्लीट हो गया है, तो इसको जैसे ही पब्लिश करेंगे ये आपकी वेबसाइट पर लाइव अपडेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से बैक करेंगे। सेकंड पर आता है साइड बार, इसको भी हम देखते हैं थोड़ी देर में। उसके ऊपर आता है हेडर ऑप्शंस। तो हेडर ऑप्शंस में हमारे पास जो एक बटन आ रहा है यहाँ पे कॉन्टेक्ट नाउ का, इस बटन को हम यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं और ऑन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप कॉन्टेक्ट नाउ भी लिख सकते हैं या इंक्वायरी भी लिख सकते हैं इस बटन के ऊपर। देखिए कितना जबरदस्त है। ये चीजें आपने वही बूटस्ट्रैप में की थी, लेकिन इसके ऊपर बड़ा तरीके से हो रहा है। जैसे इंक्वायरी लिख दें यहाँ पे, इंक्वायरी लिख दें यहाँ पे। ठीक है, कॉन्टेक्ट लिख दें, या फिर ये लिख दें व्हाट्सअप लिख दें इसके ऊपर। ठीक है, ये गेट इन टच लिख दें, तो गेट इन टच लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरह से क्लिक कर दें, और इसका एक यूआरएल भी डाल सकते हैं, मतलब कोई इस पे जब क्लिक करे तो कहाँ चला जाए। जैसे आप व्हाट्सअप की एपीआई को भी कनेक्ट कर सकते हैं इसके ऊपर, वो भी देखेंगे आगे कैसे कनेक्ट करते हैं। जैसे इस पे क्लिक करें तो व्हाट्सअप के उस पर कनेक्ट करते हैं हमें ले जाके, और हमें वो मैसेज कर सके। अक्सर आप जो फेसबुक पे ऐड देखते हैं उस पर क्लिक करते हैं कॉन्टैक्ट नाउ पे, तो वो आपको व्हाट्सअप के पेज पे ले जाता है, फिर वहां से एक मैसेज चला जाता है और फिर वो आपके कॉन्टैक्ट में आ जाता है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे यूआरएल में डिफाइन कर सकते हैं। यूआरएल को ऑफ भी करना चाहे तो कर सकते हैं, और ऑन भी करना चाहे तो कर सकते हैं यहाँ से क्लिक करके। ठीक है, इसके बाद यहाँ से आप इसको पब्लिश कर सकते हैं, और यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर दें, और यहाँ से आप बैक कर दें, दोबारा नीचे आ जाए। साइड बार को भी डिस्कस करेंगे, पहले हम देखते हैं कलर स्कीम्स को। तो देखिए आपकी वेबसाइट की जो कलर स्कीम है उसमें आपके हेडर टेक्स्ट जो है ब्लैक कलर का है, बैकग्राउंड कलर ये है, और थीम कलर ये है। तो यहाँ पर देखिए आपके लिए थीम कलर ब्लू चाहिए आपको, जैसे रेड कलर चल रहा है थीम का, तो यहाँ क्लिक करें, थीम एडिटर खुल जाएगा, और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से क्लिक करके ये ले सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, अब ये वाली थीम का कलर कौन सा है, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, तो ये थीम का कलर यहाँ पे आया कि नहीं आया देखो जरा। थीम पे क्लिक करके ये कलर आया, नहीं आया। तो इसके लिए मैंने आपके लिए लिख के रखा है इसके ऊपर स्टिकी नोट्स के ऊपर
कि एक एक्सटेंशन आता है जिससे आप ऑनलाइन जो है वेबसाइट का कलर निकाल सकते हैं, और उसका नाम है कलर कलर पिकर आई ड्रॉपर फॉर पिक कलर एक्सटेंशन है, ये कलर पिकर आई ड्रॉपर। तो ये जो है गूगल क्रोम का एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन आप किस तरह से ऐड करते हैं, ये मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट एज है, इस पे देखो हो रहा है या नहीं हो रहा। तो एक्सटेंशन पे चलेगा, मैनेज एक्सटेंशन पे क्लिक कर दिया और यहाँ से आपने इसको सर्च कर लेना है। तो यहाँ पे सर्च किया हमने, तो गेट एक्सटेंशन फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट एज, तो यहाँ पे क्लिक करके हमने देखा एक्सटेंशन क्या होते हैं। छोटी एप्लीकेशंस होती है जो आपके ब्राउजर के साथ एसोसिएट होकर काम कर रही होती है और आपको लाइव पे काम करने में हेल्प कर रही होती है। तो मैंने यहाँ पे कलर पिकर पे क्लिक किया, एंटर कर दिया, तो देखते हैं एक कलर पिकर आ तो रहा है। हेक्स कलर पिकर है, कलर पिकर पिक कलर इमेजेस, तो यही काम करेगा। कलर पिकर पिक कलर फ्रॉम इमेजेस, ये भी आ रहा है। कलर पिकर पिक का कलर फ्रॉम वेब पेज और अ विंडो, ये अच्छा है, ठीक है, इसको ले लेते हैं, गेट कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा। इस पर गूगल क्रोम पे भी कर सकते हैं और इस पे भी कर सकते हैं, आप जिस पे चाहें कर सकते हैं। ये एक्सटेंशन हमारे पास आ रहा है, यहाँ पे देखिए इंस्टॉल हो रहा है। और व्यू एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे, एक्सटेंशन का जो है कलर पिकर। अच्छा, एक और एक्सटेंशन आपके पास भी आ रहा होगा, एआई डिटेक्टर, बिट माइंड का है, ये भी आप अपने पास इंस्टॉल कर लें और एक्टिवेट कर लें। ये एक्सटेंशन क्या काम करता है, ये आपको इमेज के ऊपर चेक करके बताता है ये एआई जनरेटेड है या ओरिजिनल है। ये बड़ा जबरदस्त चीज है, ये भी बताऊंगा आपको कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पर अब आके देखते हैं कि हमारा जो एक्सटेंशन है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से एक्सटेंशन को हमने क्लिक किया और ये आ गया एक्सटेंशन। क्या कह रहा है, ओके। अब यहाँ से हम पिक का कलर पे क्लिक करते हैं, क्लिक करते हैं यहाँ पे पिकर, तो ये एक्टिवेट। शायद एक दफा ब्राउजर को ऑफ करके ऑन करना पड़े। चलो देखते हैं। ठीक है, तो अभी इसका कलर जो है हमें यहाँ पर आ गया और हमने जो कलर है वो इसको यहाँ पे वही रख दिया। तो देखिए हमारी जो वेबसाइट का ये जो कलर थीम थी वो देखिए आपकी चेंज होती जा रही है। ठीक है, तो मैं अभी इसको इसी तरह से रखता हूँ जो हमारे उस पर आ रही है, क्या कहते हैं, लोगों के साथ। तो उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं आप। ये देखें पूरा बैकग्राउंड को किस तरह का रख सकते हैं, ये देखिए ब्लैक ही सही लग रहा है। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड का कलर रख लिया। इसको थोड़ा डार्क या लाइट करना है तो यहाँ से आप जैसे चाहे कर सकते हैं, पर यही ठीक लग रहा है मुझे। ठीक है, तो उसके बाद सिलेक्ट कलर, हेक्सा टेक्स्ट कलर जो है वो देखें, टेक्स्ट का कलर क्या रखना है, वाइट ही सही रहेगा इसके ऊपर। तो थोड़ा ग्रे टाइप का रखना है तो ये वाले कलर्स जो है यहाँ पे कर सकते हैं। इसको पब्लिश करेंगे और यहाँ से इसको पैक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आएंगे सोशल आइकन्स। सोशल आइकन्स आप यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है अपने प्रोफाइल्स के एड्रेसेस यहाँ लिखेंगे। फेसबुक के पेज का, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल का, बिजनेस प्रोफाइल, बिजनेस पेज, ट्विटर, लिंक्डइन, जो है वो लिखेंगे तो वो यहाँ पे आइकन ऐड हो जाएंगे। अच्छा, जिसको हटा देंगे वो आइकन खुद ही खत्म हो जाएगा इसके ऊपर से। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। पब्लिश कर दें इसको और उसको भी यहाँ से बैक कर दें। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है फूटर सेटिंग्स। फूटर सेटिंग्स में क्या है कि ये जो आप लाइन है अपनी लिख सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, जो भी यहाँ पे लाइन लिखना चाहते हैं, ऑलराइट डिजर्ट वगैरह, वो सब आप यहाँ पे बता सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास हेडर इमेज। अच्छा, हेडर इमेज इसके ऊपर यहाँ पे तो कहीं फ्रंट पे डिस्प्ले नहीं हो रहा, लेकिन उसके लिए भी कोई इसका एरिया होगा कहाँ पे करना है। उसके बाद आता है बैकग्राउंड इमेज। अगर आपको बैकग्राउंड के पूरे पे वेबसाइट पे कोई इमेज लगाना है तो सिलेक्ट कर लें यहाँ से, और कोई भी वेबसाइट का इमेज आप लगा सकते हैं। पहले उसको अपलोड कर लें, जैसे कि हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर हमारे पास डाउनलोड्स में कोई इमेज रखे हुए हैं तो यहाँ से क्लिक करके हम इसको पहले इस पे अपलोड करेंगे। जैसे ये इमेज लगा दिया हमने, पे क्लिक करके यहाँ से हम इसको चूज इमेज करेंगे। तो ये देखें, ये इसके पूरे बैकग्राउंड के ऊपर लग जाएगा। ठीक है, और फिर इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, राइट साइड पर या लेफ्ट साइड पर नजर आए, या फिर कॉर्नर पर या डायगोनली या बॉटम पर या टॉप पर, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है,
और नहीं लगाना हो तो उसको आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ओरिजिनल साइज से आप फिट टू स्क्रीन भी कर सकते हैं और उसको फुल स्क्रीन पे भी करके देख सकते हैं। सारे ऑप्शन इसके ऊपर। साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि मोबाइल पे ये कैसा नजर आएगा और टैबलेट के बाद मोबाइल पे ही कैसा नजर आएगी आपकी वेबसाइट। तो ये डिटेल्स भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। नहीं लगाना तो उसको रिमूव कर दें, तो एक सिंपल से कलर के साथ भी लग सकता है, बैक कर दें। ठीक है, ओके, तो इसको पब्लिश कर देते हैं।